हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी 2022 के बेस्ट 100 एमसीक्यू का पार्ट 1। ओके, इससे पहले जो है जनवरी 2022 के बेस्ट 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फरवरी 2022 के बेस्ट 100 एमसीक्यू करंट अफेयर्स का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय है इस बार का क्या? एजाइल अप्रोच। ओके, सेंट्रल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 क्या है? अजाइल अप्रोच जो है ये होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती? ओके, तो चंडी प्रसाद मोहंती की जगह लेने के लिए किसे नए थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टो इज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं? वापस से ये चुने गए हैं किस देश के? राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाल यहाँ पर होगा राइट आंसर। ओके, पुर्तगाल, एंटोनियो कोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सियोमारा कास्त्रो को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सियोमारा कास्ट्रो हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा हॉन्डुरस, यहां पे है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज बीन अवार्डेड विद द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021? किस खिलाड़ी को 2021 के वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन से प्लेयर हैं? क्या होगा यहां पर राइट आंसर? चलिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आने का चांसेस इसका ज़्यादा है। तो PR श्रीजेश जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ये हॉकी के प्लेयर हैं। PR श्रीजेश जो है ये किस के प्लेयर हैं? तो हॉकी प्लेयर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? ओके, भारत किस वर्ष तक, ठीक है, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो वो कौन सा ईयर है? टारगेट किस ईयर तक रखा गया है? तो 2070 यहां पर होगा राइट आंसर, 2070। ओके, अचीव कर लेगा भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ इट्स रेजिंग डे सेरेमनी ऑन February 1, 2022? ओके, भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपने स्थापना दिवस समारोह का कौन सा संस्करण मनाया? ठीक है, तो अपने स्थापना दिवस समारोह का कौन सा संस्करण मनाया है? तो यहां पर होगा 46। ठीक है, 46। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड कब होता है आपका? तो 1 फरवरी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? तो 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन मास्टर सेक्शन? मास्टर सेक्शन में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? वो कौन सा प्लेयर है जिसने जीत लिया है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 इन मास्टर सेक्शन? तो क्या होगा? मैग्नस कार्लसन यहाँ पर होगा राइट आंसर। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का थीम क्या था?
ठीक है, थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का? राइट आंसर क्या होगा? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये था थीम वर्ल्ड वेटलैंड डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम की वैश्विक रैंक क्या है? ठीक है, ग्लोबल रैंक क्या है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, इन द ब्रांड फाइनेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड इन 2022? तो LIC का रैंक है 10th। ठीक है, याद रहेगा आपको 10वां रैंक मिला है LIC को अगर हम ग्लोबल रैंक की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल पार्क इन द कंट्री इन विच सिटी? ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस शहर में देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? वो शहर है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर MP में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक? ठीक है, तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी में सह ब्रांडेड रूप कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ईयर 4th of February इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे ग्लोबली? ठीक है, तो 4 फरवरी को क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? वर्ल्ड कैंसर डे होता है आपका 4th फरवरी को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब होता है? ये होता है 17th मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये भी इंपॉर्टेंट है, कब होता है? 17th मई को। वर्ल्ड साइंस डे ये कब होता है? वर्ल्ड साइंस डे होता है 10 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? 10 नवंबर को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे ये कब होता है? 11th अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2021? ठीक है, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? वो कौन सा देश है? यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया? ठीक है, तो भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? रवि मित्तल इनका नाम है। रवि मित्तल को जो है भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2022 विंटर ओलंपिक्स इज बीइंग हेल्ड इन बीजिंग। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द इवेंट? ठीक है, तो 2022 विंटर ओलंपिक जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? बीजिंग में। इस बार का ऑफिशियल स्लोगन क्या था इस विंटर ओलंपिक का? तो राइट आंसर क्या होगा? टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर होगा राइट आंसर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन 2022? 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? एम जगदीश कुमार को। एम जगदीश कुमार होगा यहाँ पे राइट आंसर। न्यू चेयरमैन ये बने हैं ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के, यानी कि UGC के, एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल भाटिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच एयरलाइन कैरियर? राहुल भाटिया को हाल ही में किस एयरलाइन कैरियर के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? इंडिगो। ठीक है, इंडिगो यहाँ पर होगा राइट आंसर, इंडिगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑन नीरज कुमार टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? तो कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को, तो इनसे रिलेटेड एक बायोग्राफी है। तो इसके कौन है ऑथर? इनका नाम क्या है? नवदीप सिंह गिल। ठीक है, नवदीप सिंह गिल जो है ये है ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रिकेट प्लेयर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन किया गया है? किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? डेरियल मिशेल यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है, डेरियल मिशेल जो है ये सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए डेरियल मिशेल का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 रिसेंटली। इन विच ईयर वॉज द सिंगर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड। तो लता मंगेशकर अब हम लोगों के बीच नहीं रही, इनका जो है निधन 92 के एज में हो गया है। उनको जो है भारत रत्न किस ईयर में दिया गया था? लता मंगेशकर को भारत रत्न जो है 2001 में दिया गया था। इसके साथ साथ 1999 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1969 में पद्म भूषण दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर 2022 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप जीती है? तो इंडिया ने किसे हराकर जीता है, उस देश का नाम क्या है? इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 216 फीट बॉल स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी विच वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय पीएम मोदी रिसेंटली इन हैदराबाद कमेमोरेट विच भक्ति सेंट। ओके, तो 216 फीट लंबी, ठीक है, 216 फीट लंबी स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसे हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, किस भक्ति संत की स्मृति में है? तो किसका यह है यहाँ पर बनाया गया है? तो यहाँ पे क्या होगा? रामानुजाचार्य यहाँ होगा राइट आंसर। ठीक है, रामानुजाचार्य, इनका जो है स्टैचू बना है 216 फीट लंबा। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेवाल्ड ब्रेविस हैज क्लिंच्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड एट द 2022 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ही प्लेज फॉर विच कंट्री? तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। वह किस देश के लिए खेलते हैं? तो उस देश का नाम क्या है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT इन 2022। ओके, तो 2022 में NCERT के नए पूर्णकालिक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ओके, दिनेश प्रसाद सकलानी इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, द हेल्थ मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इन फरवरी 2022। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2022 में गहन मिशन इंद्रधनुष का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इस बार जो है 4.0 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022 किस टीम ने जीता है? ठीक है, AFC महिला एशियाई कप भारत 2022 किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीत लिया है? तो चाइना PR ने जीता है। ठीक है, विच टीम हैज वॉन द AFC वुमेन्स एशियन कप इंडिया 2022? चाइना PR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम ओके
परे शिक्षालय, ओके, परे शिक्षालय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर क्लास 1 to 7? कक्षा 1 से 7 के लिए ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परे शिक्षालय किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम द न्यूली वाइस चांसलर ऑफ JNU। तो JNU जो है यहाँ पर न्यू वाइस चांसलर पूछा गया है JNU का। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है, यानी कि पहली बार भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक महिला कुलपति की नियुक्ति की गई है। JNU के नए VC का नाम बताइए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शांति श्री धुलपुडी पंडित। ठीक है, शांति श्री याद रखना है आपको। JNU में अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर शांति बनाने के लिए शांति श्री को जो है अपॉइंट किया गया है VC के रूप में, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टिल 2026? 2026 तक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 4600 करोड़ जो है वो आवंटित की गई है। ठीक है, 4600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? ओके, VSSC। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर एस यूनिकृष्ण नायर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर को जो है अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेडी बडी? ओके, मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यहाँ होंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन। ठीक है, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज टॉप द इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप? ओके, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? उसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंच ने टेक अ ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया है? ओके, विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड द कंपेनिंग नेम्ड टेक अ ब्रेक? तो ये किया है किसने? इंस्टाग्राम ने किया है। ओके, इंस्टाग्राम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? ओके, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी और इन द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? वित्त मंत्रालय में वित्त सेवा विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उनका नाम है अक्षय कुमार, खिलाड़ी अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्स डे। वर्ल्ड पल्स डे कब होता है? ये भी इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड पल्स डे ये होता है आपका कब? 10 फरवरी को होता है वर्ल्ड पल्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम क्या है सेफर इंटरनेट डे फॉर 2022 का?
ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ सेफर इंटरनेट डे फॉर 2022? ठीक है, 2022 के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय क्या है? यहाँ विषय था टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब होता है? ठीक है, विच डे इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस? ये होता है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन देश के किस शहर में बनाया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? उस सिटी का नाम क्या है? सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी इस पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो इसके कौन है ऑथर? तो सागरिक घोष इनका नाम है। ठीक है, सागरिक घोष इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्ल्ड यूनानी डे, ओके, विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? द वर्ल्ड यूनानी डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? कब होगा? 11 फरवरी को होगा द वर्ल्ड यूनानी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शैल बी द ऑफिशियल टीम नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी? ठीक है, न्यू लॉन्च हुई अहमदाबाद आईपीएल फ्रेंचाइजी की आधिकारिक टीम का नाम क्या है? ओके, क्या नाम है? राइट आंसर क्या होगा? गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटन होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विच ऑफ दिस रेट इज इनकरेक्ट? कौन सा यहाँ पर रेट आपको इनकरेक्ट दिख रहा है? ठीक है, रेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो रेपो रेट है वो 4 है, ये आपका एकदम सही है। देखिए इनकरेक्ट है यहाँ पर बैंक रेट। बैंक रेट यहाँ पर 4.35 नहीं होगा। एक्चुअल में क्या क्या रेट इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए, रेपो रेट ये है 4%, रिवर्स रेपो रेट ये है 3.35%, MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, CRR है 4% एंड SLR है 18%। ओके, ये इंपॉर्टेंट रेट्स आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? तो ये होता है 13 फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? 13 फरवरी को। और इस बार का थीम था रेडियो एंड ट्रस्ट। क्या था? रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। ओके, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो नाबार्ड द्वारा जो शुरू किया गया कार्यक्रम है उसका नाम है जीवा। क्या नाम है? जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 एंड 23? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देबाशीष मित्रा यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, देबाशीष मित्रा। तो ये है फरवरी 2022 के पार्ट 1 करंट अफेयर्स, जहाँ पर 50 MCQ और मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ डिस्कस किया गया है। पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर 100 MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से पार्ट वाइज जो है आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट को भी देखना नहीं भूलें। ठीक है, ये आपका 1 से लेकर 14 फरवरी तक का करंट अफेयर्स था पार्ट 1 में। 15 से लेकर 28 फरवरी तक करंट अफेयर्स हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।